अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर जो डिस्कशन चल रही थी वो बेसिकली लूप्स के ऊपर चल रही थी। लास्ट ट्यूटोरियल लेक्चर में हमने लूप्स के ऊपर डिस्कशन की, जिसमें डू वाइल लूप और फॉर लूप का तज़किरा था। अब आज जो है हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर लूप की डिटेल्स, और कुछ उसमें नेस्टेड फॉर लूप्स वगैरह की भी डिस्कशन हम करेंगे। तो जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम एक परफॉर्म किया था वो ये वाला था, जिसमें हमने प्रिंट करके देखा था कि अगर सिंपल जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो लिखते हैं उसको बार बार लिखने से जो है एक स्टेटमेंट आउटपुट पे आती है, तो उसका शॉर्टकट क्या है, वो है फॉर लूप। फॉर लूप के ज़रिए से हम यही जो मल्टीपल टाइम्स जो 4 दफ़ा हमने आई एम सो स्मार्ट प्रिंट करना है उसको हम एक जस्ट लूप के ज़रिए एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखी, 1 लाइन लिखी हुई है, उसी के ज़रिए से आप आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है फॉर लूप की। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जी लूप का सिंटैक्स क्या होता है। लूप में सबसे पहले एक होता है जी आपका हेडर। फॉर लूप को का जो राइट करने का मेथड है, तरीका है, सिंटैक्स है, वो उसमें सबसे पहले हेडर होता है। उसके बाद फिर हमारे पास बॉडी ऑफ फॉर लूप है, जो कि हम करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं। तो ये ओवरऑल सिंटैक्स है फॉर लूप का। अब इसको समझ लेते हैं कि जी इनिशियलाइजेशन क्या होती है जी। परफॉर्म इनिशियलाइजेशन वंस, इसको रिपीट नहीं किया जाता, ये स्टेप जस्ट एक इनिशियल वैल्यू देने के लिए होता है। उसके बाद कंडीशन जो है वो टेस्ट होती है। चेक इफ द टेस्ट इज ट्रू, इफ नॉट स्टॉप। तो कंडीशन टेस्ट होती है, कंडीशन अगर ट्रू है तो आपकी जो है एक्टिविटी परफॉर्म होगी, अगर वो फॉल्स है तो आपके जो है एग्जीक्यूशन जो ऑफ बॉडी ऑफ फॉर लूप विल बी स्टॉप। एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, परफॉर्म द अपडेट। अब अपडेट क्या होता है, अपडेट में आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए से उसकी चेंजेस करनी होती है, या कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ एग्जांपल के साथ। इनिशियलाइजेशन में हम लिखते हैं, सपोज कि हमने लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड आई प्लस प्लस। तो इसमें जो पहला स्टेप है आई इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली हम इनिशियलाइज कर रहे हैं फॉर लूप को। देन हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप। अब होता यह है कि इट टेल्स जावा व्हाट वेरिएबल टू यूज इन द लूप। इनिशियलाइजेशन में हमने वेरिएबल की टाइप भी बताते हैं, जैसे कि इंटीजर हमने बता दिया। इस इंटीजर को हम जो है फॉर लूप से बाहर भी प्रोग्राम में वहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंट आई लिख के। तो it would performed once as the loop begins. The variable is called a loop counter, can use any name, not just I के अलावा कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उस वेरिएबल का कोई सा भी नेम आप सिंपल जैसे वेरिएबल्स के नेम रखते हैं वैसे रख सकते हैं। कैन स्टार्ट एट एनी वैल्यू नॉट जस्ट 1, तो वो 1 की बजाय आप 10 से स्टार्ट कर लें, कोई भी इनिशियल वैल्यू रख दें, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम की कंडीशंस चेक होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है जी, आप कंडीशन चेक करते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू सपोज कि हमने आई की 1 रखी थी, क्या वो 1 जो है लेस देन आर इक्वल टू समथिंग है। समथिंग में मीन जैसे यहाँ में हमने 6 रखा हुआ है, तो क्या 1 जो है 6 से कम है। अगर वाकई कम है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। Test the loop counter variable against a limit, uses comparison operators like less than or equal, greater than or equal. अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है कि शॉर्टकट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वेरिएबल वैल्यू बाय 1। जैसे हम लिखते हैं वेरिएबल प्लस प्लस या आई प्लस प्लस, वो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल
को असाइन कर दिया जाए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए वेरिएबल प्लस 1। और डिक्रीमेंट के टाइम पे आप क्या कह रहे थे, हम कहते हैं कि वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल माइनस 1, तो उसमें से एक माइनस कर दिया जाए, 1 वैल्यू माइनस या डिक्रीज कर दी जाए। अब जैसे हम लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 2, देन लिखते हैं हम x प्लस प्लस, तो बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या सपोज हमारे पास है डबल जीपीए इज इक्वल टू 2.5 एंड जीपीए माइनस माइनस, तो उन्हें हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 2.5 थी और -1 होने से वो 1.5 जीपीए हो जाएगी। तो ये बेसिकली तरीकाकार है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने का, और इसके कुछ और भी वर्जन हैं वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। मॉडिफाई एंड असाइन ऑपरेटर्स। अब हमारे पास समटाइम हम लिखते हैं वेरिएबल प्लस इक्वल वैल्यू, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो कह रहा होता है वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस वैल्यू। मीन क्या, अगर आप चाहते हैं कि 1 का इंक्रीमेंट करना है तो आप सिंपली लिख देते हैं आई प्लस प्लस। अगर आप चाहते हैं 2 का इंक्रीमेंट करना है तो आप लिखेंगे आई प्लस इक्वल टू। वेरिएबल का मतलब सपोज एग्जांपल ले लें आई, आई प्लस इक्वल वैल्यू का मतलब 2, तो वो हर दफा क्या है, 2 का ऐड करता रहेगा। आई प्लस प्लस कितना, आई प्लस इक्वल 2, तो वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे हम 1 की बजाय 2 की इंक्रीमेंट करना चाहें, 3 का इंक्रीमेंट करना चाहें, कोई भी आप जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं अदर देन 1 इंक्रीमेंट। अब सपोज आप लिखते हैं वेरिएबल माइनस इक्वल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि आप डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिक्रीमेंट करने का तरीका वो अकेले एक 1 वगैरह को डिक्रीमेंट नहीं कर रहे, हम अपनी मर्जी की कोई वैल्यू डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे वैल्यू की जगह पे पुट कर दें, और वेरिएबल का जो भी आपका नेम हो वो वही होगा, वो बेसिकली क्या करेगा, आपकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। अब मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप लिखें वेरिएबल मल्टीप्लाई इक्वल वैल्यू, तो आपके पास जो वेरिएबल होगा उसके अंदर कुछ नई वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन कि आप कहें कि वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 है, तो 3 एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाए, फिर मल्टीप्लाई हो जाए, और एंड सो ऑन, इस तरीके से ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसी तरीके से डिवीजन का भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल डिवाइड वैल्यू, देन रिमाइंडर को भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम जीपीए माइनस इक्वल 0.5 लिखते हैं, तो ये बेसिकली जीपीए में से 0.5 माइनस हो जाएगा। और नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो इसमें से हमारे पास क्या होगा कि नंबर अगर वेरिएबल है तो उस नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेपिटेशन ओवर अ रेंज, सपोज कि आप कोई स्पेसिफिक नंबर और मल्टीप्लिकेशन या कोई इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमें फॉर लूप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप लें जी, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन, इस तरह करते जाएं। और इसी चीज़ का दूसरा अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहें फॉर लूप की शक्ल में, तो आप सिंपली लिखेंगे फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 6, 1 से लेकर 6 तक ये लूप चलेगी, और हर दफ़ा क्या करेगी, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करा देगी। तो ये सिंपली इसका कोड था। नेक्स्ट इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जब लूप चल रही होती है तो बेसिकली क्या हो रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू होती है। इस ब्लॉक डायग्राम को साथ में इस कोड के साथ कंपेयर करके डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले परफॉर्म इनिशियलाइजेशन, आपने पहला स्टेप आई इक्वल टू 1 किया, दूसरे स्टेप पे आप आते हैं जी, इज द टेस्ट ट्रू,
तो चेक करते हैं आई लेस देन आर इक्वल टू 4 है, मतलब कि 1 जो है लेस देन आर इक्वल टू 4 है। यस, अगर यस तो फिर एग्जीक्यूट करेंगे इस कंट्रोल स्टेटमेंट को। किसी भी स्टेटमेंट में पहले पहले जो वर्डिंग लिखी हुई है, मिसाल तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई प्लस के एड इज इक्वल टू प्लस आई इंटू आई, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्या होगा जी, परफॉर्म द अपडेट। तीसरा स्टेप हमारा आई प्लस प्लस वाला, इंक्रीमेंट वाला, ये करेंगे। उसके बाद दोबारा आके कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करेंगे कि अपडेट किया हमने, आई की वैल्यू 1 से 2 कर दी, 2 लेस देन आर इक्वल टू 4 है, यस। तो फिर दोबारा इधर आ जाएंगे और फिर अपडेट करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन आर इक्वल टू 4 है, यस। तो हमारे पास एग्जीक्यूट कंट्रोल स्टेटमेंट हो जाएगी। देन हमारे पास 3 जो है इस तरह करते करते 4 हो जाए, 4 लेस देन आर इक्वल टू 4 है, यस, इक्वल है उसके। देन उसके बाद 5 हो जाए, 5 लेस देन आर इक्वल टू 4 है, नो। जो ही नो होगा तो हम इस कंडीशन के नो वाली साइड पे चले जाएंगे, और नो साइड पे क्या होगा, एग्जीक्यूट करेंगे फॉर लूप की स्टेटमेंट और उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स को। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप देखेंगे नेस्टेड लूप और फॉर लूप की फर्दर जो है इम्प्लीमेंटेशन के कुछ प्रोग्राम्स एंड कोड। थैंक यू, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।